बच्चों हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, है ना। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस तक हम लोग खत्म कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर बेटा एनसीईआरटी ओपन करके सिलेबस ज़रूर लिखना चाहिए। और इसमें क्लास 10th से भी जुड़ी हुई कुछ बातें हैं मोटी मोटी। तो हम लोग कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फटाफट। तो इंट्रोडक्शन को कुछ हम लोग पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। अभी तो बहुत स्टार्टिंग में बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं, तो उसको फटाफट देख ले कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिलेबस को आप एनसीईआरटी ओपन करके जो सिलेबस गिवन है उसको जरूर लिखना चाहिए। उससे एक आइडिया लगेगा और ये भी पता चलता है कि मैं एक बार मन किया था कि मैं सिलेबस लिख दूं, लेकिन फिर मैंने नहीं लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्क आप तुरंत एनसीईआरटी ओपन करके सिलेबस लिख लेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है पुरानी क्लास 10th की बात से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। और फिर वहाँ से आगे हम लोग इसमें नए नए पॉइंट, पोटेंशियोमीटर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो और बहुत सारी चीज़ें, सेल है, सेल को पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ओम्स लॉ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, तो चलो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन है ना, तो चलो इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी से। तो इंट्रोडक्शन में ये मोटी बात क्या हो गई, मोटी बात जो आप जानते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप जानते हैं तो हम सोचेंगे कि जल्दी से निपटा दें। तो एक पॉइंट ये है कि अगर हमसे कोई पूछे कि करंट क्या है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जनरली इतना ही हम लिख दें तब भी सफिशियंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट की बात हो गई, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें सिंपल सी बात है कि हम सभी लोग जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपान टी, है ना। यहाँ पर क्या है, इसकी यूनिट की बात करें तो सब मोटी मोटी बातें। यूनिट जो है क्या हो गया, एम्पियर हो गया। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, यूनिट है एम्पियर, है ना, यूनिट है एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या है जानना है आपको, और ये जानना है कि ये जो है रियल में तो ये टेंसर क्वांटिटी है ना, लेकिन हमारा काम चल जाता है कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, मोटी मोटी बातें और क्या जान लेना है, ये जान लेना है कि करंट कैरियर जो है ना, करंट कैरियर। तो बहुत मोटी मोटी बातें, करंट कैरियर की अगर हम बात करें तो जो मेटल वायर, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, है ना। तो मेटल वायर,
मेटल वायर की बात करें तो इसमें करंट कैरियर का वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि सेल पढ़ना है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट समझ में आना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में, है ना, मोटी मोटी बातें। मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन जो है करंट कैरियर का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैरियर का काम करते हैं आयंस। और सेमीकंडक्टर में ये केवल इंफॉर्मेशन है, सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर का काम करते हैं कौन, होल, है ना। सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर का काम कौन करते हैं, होल करते हैं, HOLE, है ना, मोटी मोटी बातें। डायमेंशन और ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, सवाल पर आ जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग से ही कुछ मोटे मोटे सवाल हम लोग करके चीजें समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 2 3 4 प्रैक्टिस करेंगे फटाफट, तो हमें जो है बातें समझ में आएंगी। ये जो है क्या है, चार्ज है ना। अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, जैसे हमसे कोई कहे 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, है ना। तो अगर किसी भी सर्किट में, चलो ये भी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, है ना। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में किसी एक पॉइंट पर फ्लो कर रहा है, जैसे देखो समझ लो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ये कोई क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, मोटा बना दें, चलो मान लेते हैं ये कोई जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है। चलो इलेक्ट्रिक सर्किट, वायर को समझ लो, जूम करके हम देख रहे हैं, ये वायर ही हमने इतना मोटा बना दिया, है ना, देख लो, पॉइंट यही है। ये वायर जो है हमने इतना मोटा बना दिया, ये वायर है, ठीक है। तो फिर भाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, है ना। ये क्या है, ये हम जो है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, तो करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। बोर्ड में तो इस पर भी सवाल किया गया है, अभी सवाल हम करके आपको दिखाते भी हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये है तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, है ना। तो उसका डायरेक्शन ये अपोजिट होता है दोनों। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसके इस एक क्रॉस सेक्शन से, एक पॉइंट से, है ना, इसके एक पॉइंट से, है ना, हम एक पॉइंट ही मानेंगे, है ना। इसके एक पॉइंट से अगर यहां जैसे एक पॉइंट, वन पॉइंट, है ना, ये पॉइंट हम मान लेते हैं x। 1 पॉइंट से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस सर्किट में, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो, तो ये कितना है, 1 एम्पियर है। चलो सवाल देखते हैं, है ना। चलो सवाल देखते हैं। सवाल देखो, ये 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों ये बोर्ड में पूछा गया है। क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतनी मोटी बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये तीनों सवाल पूछा गया है कहाँ, बोर्ड में पूछा गया है। तो तीनों क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट, देखो तो मिटा दें। तो इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इन ए सर्किट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, है ना। तो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ पॉइंट हैं अंडरलाइन करके इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। करंट कैरियर का काम मीन्स करंट को ले जाने का काम, ये तीन चीज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आयन करेगा, यहाँ होल करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जनरली अभी इसकी बात तो यहाँ नहीं होनी है, इसकी बात यहाँ नहीं होनी है, इन्हीं दो की बात हम लोग यहाँ करेंगे, क्योंकि सेल भी है ना भाई, सेल की भी बात करना है, तो ये दोनों चीजें जो है आपको जानना चाहिए। चलो मिटा दें, मिटा करके सवाल देखिए। ये तीन सवाल जो मैं करने जा रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, फटाफट देख लें। मैं क्वेश्चन लैंग्वेज में, क्योंकि सवाल बहुत सरल हैं, स्टार्टिंग के हैं, तो चलो मैं लिखने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन ज़्यादा प्रयास करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि क्या सवाल थे। तो चलो पहला सवाल जो है, पहला सवाल ये कह रहा है क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं लिखूंगा थोड़ा वही टाइम लेगा भाई, अगर आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो ये क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन वन, तो क्वेश्चन वन ये पूछा गया, क्वेश्चन लिख दें क्या, हालांकि क्वेश्चन है सब मेरे पास, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन चलो लिख देते हैं, है ना। क्वेश्चन है हमारे पास, तो चलो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, इट इज फाउंड दैट 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम पॉइंट एक्स, है ना, क्वेश्चन ये गिवन है। इट इज फाउंड दैट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, क्वेश्चन लिखा गया, इट इज फाउंड दैट, अभी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत पहले, इट इज फाउंड दैट 10 to the power 20 electrons, है ना, pass from point x, electrons pass from point x, pass from point x toward another point y, towards another point y, है ना, toward another point y in 0.1 second, in 0.1 second, चलो लिख दिया। हाउ मच इज द करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, तो यहाँ पूछ रहा है हाउ मच इज द करंट एंड व्हाट इज डायरेक्शन, तो ये एक सवाल हो गया, सवाल मैंने लिख करके रखा था, हाउ मच इज द करंट, यहाँ सवाल पूछा गया हाउ मच इज, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हाउ मच इज द करंट एंड व्हाट इज डायरेक्शन, एंड व्हाट इज डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो अब ये सवाल पूछ लिया गया कहाँ, सीबीएसई बोर्ड में, एक नंबर का ये सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में ये एक नंबर का सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में ये एक नंबर का सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम लोग जल्दी से देख लें, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन देख लें, क्या सॉल्यूशन है। देखो ये क्या कह रहा है कि फाउंड दैट, है ना, तो ये कोई हमारे पास क्या है, ये वायर है, चलो बना लिया, इसका एक पॉइंट ये है ना, ये पॉइंट है मान लो x, और यहाँ पर एक पॉइंट है y, तो फिर ये क्या कह रहा है, यहाँ से पास हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से पास हो रहा है टूवर्ड अनदर पॉइंट y,
इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये मोटी मोटी बात है। तो चार्ज की बात, ये हमसे करंट पूछ रहा है, तो हमें सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अच्छा, टाइम यहाँ दिया 0.1 सेकेंड, है ना, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, यहाँ नॉर्मल सी क्या बात है, क्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ हमें पता है, हमें क्या एक चीज पर अभी पहले हम पढ़ करके आए हैं, तो Q इज इक्वल टू, सिंपल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, है ना। तो एन दिया गया है ये 10 टू दी पावर 20 मल्टीप्लाइड 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 कूलम, है ना। Q की वैल्यू आ गई, T गिवन है, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 अपान 0.1, 160 एम्पियर, आंसर हो गया। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, y2x, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट y2x, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, y2x, लिखना जरूरी है ना, आप लिख लेंगे, है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, यहाँ नीचे लिखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज y2x, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ना। मिटा दीजिए, अगला सवाल देख लो, मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्लो चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देख लो, फटाका मिटा दे। चलो मिटा देते हैं, मिटा दिया। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है सर, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐसे ही पूछा गया कुछ। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लो, मैं लिख करके रखा हूं। क्वेश्चन क्या है, इन हाइड्रोजन एटम, है ना, इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन, हाँ इन, चलो जल्दी से लिखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, हाँ क्वेश्चन है इन एच एटम, ठीक है, इन एच एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, क्वेश्चन in an orbit of radius 0.05 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, with speed of, with speed, with speed of, with speed of, है ना, with speed of 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, यहां से प्रश्न कर रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, है ना। तो ये मोटी बात है, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन है, और क्या पूछा, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, हाँ बस यही चीज पूछा, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। तो फाइंड द इक्विवेलेंट करंट ये पूछ रहा है, ये सवाल है 2 नंबर का, ये 2 मार्क का सवाल है, CBSE में भैया 2 मार्क का क्वेश्चन है। कैसे, नॉर्मल सी बात है, देख लो। चलो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। तो चूंकि सारी चीजें यहाँ पर MKS में रहेगी, तो 5 एंगस्ट्रॉम को देखो, मान लो
मान लो ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, है ना, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में ऐसे ही मूव कर रहा है, और फिर इसकी स्पीड जो गिवन है, वेलोसिटी इसकी v जो है, v जो है क्या है, v जो है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। और r यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी ये r क्या गिवन है हमको, 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, मोटी मोटी बातें, बहुत मोटी मोटी बातें। ये कह रहा है इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है तो इक्विवेलेंट करंट कितना है, करंट कैलकुलेट करके बता दो। तो हमारे पास बस वही फार्मूला है, यहां से देख लो। तो सिंपल सी बात है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। देखो T हमें नहीं गिवन है तो T हमको निकाल लेना पड़ेगा। तो T क्या होगा, देखो यानी एक पॉइंट पर, देखो यहां से घूमेगा ये, फिर यहीं आएगा, फिर यहां घूमेगा, फिर यहीं आएगा, तो किसी एक पॉइंट पर ये कितने समय के बाद पहुंच जाता है ना। तो टी ही तो हमको नहीं पता है, तो यानी इसका जो पेरीफेरी हो जाएगा, सरकमफरेंस हो जाएगा वो 2πr। तो नॉर्मली हमें क्या पता है, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। भाई टोटल ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतने समय में, है ना। तो एक पॉइंट पर कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू 3.14 आर की वैल्यू यहाँ गिवन है, दिस इज आर, दिस इज आर। तो यानी 5 इंटू 10⁻⁻11, है ना। v कितना गिवन है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यहां से जो है ये चला जाएगा ऊपर। मोटा मोटा जो है, अगर जल्दी से हम कुछ कैलकुलेट करना चाहें, चलो जल्दी से अगर नहीं करेंगे तो फिर चलो इसको यही रहने देते हैं, डायरेक्ट आई निकालते हैं। तो आई की वैल्यू क्या होगी, क्यू, यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि क्यू जो है ये इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, देख लो देख लो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, हो सकता है उसी साथ में कुछ कट पिट जाए, अगर नहीं कटेगा फिर काटना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी का मतलब क्या हो गया, क्यू रखो, क्यू हमारे पास क्या है, क्यू बाई टी। ठीक है, तो क्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो क्यू की वैल्यू हो गई, टोटल अपान, है ना, इसको यही सरल कर लेना चाहिए था क्या, टोटल अपान। अब ये टी की वैल्यू, इस वाली चीज को यहां रखोगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। चलो एक बार तुम्हारे लिए रख देते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10⁻6, है ना। अब ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी तो आई जो है एम्पियर में, इसको सॉल्व कर लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.2, है ना, 2.2 इंटू 10⁻6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलो 2, है ना, 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से कितना जाएगा, चाहे तो जल्दी से हम कुछ कर दें, 1.6, है ना, 1.6। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे भी, अगर हम क्या करें, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो 31.4,
31.4, है ना। देखो तो यहाँ से इस पावर वोर को खत्म कर देते हैं, तो ये जो है इसमें से निकल जाएगा। देखो ये तीनों चीजें, ये तीनों बातें, ये तीनों चीजें क्या हैं, देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी और ये, इन तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर 11 + 6 17, यहाँ 2 बच जाएगा। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो 16 2 जा, एग्जैक्ट कर देते हैं, 16 2 जा 32, 16 2 जा, देखो ये तीनों कहानी से कितना ये तीनों जो रेड कलर में लगाया है इससे कितना मिल रहा है, -2, बाकी कैंसिल हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई जल्दी से अगर हम कर दें तो फिर 16 2 जा 32, 2 2 कैरी 3, 16 2 जा 32 + 3 35, ठीक है। 2 पॉइंट पर यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, ये डेसिमल 31.4 है ना, 31.4, ठीक है। इनटू ऊपर ही क्या है 10⁻⁻² है, ठीक है। तो हम लोग जो है नियर अबाउट 1.8 अगर हम डिवाइड करें, यहाँ चलो क्या करेंगे, एक और यहाँ अगर हम बढ़ा देते हैं तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 352 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 314। अगर हम एग्जैक्ट करें तो डिवाइड भी कर लें, यहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट करें तो डिवाइड भी कर लें, 1 जा पहले चला जाएगा और फिर 1 ही जाएगा, 2 भी नहीं जा पाएगा। तो नियर अबाउट कितना आ गया, 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो ये नियर अबाउट है ना, ये जल्दी से ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जल्दी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, मैं समझा करके काम चलाने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, लिख ही दूं, लिखने में बड़ा समय जाता है। क्वेश्चन समझा देने से भी आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम विथ स्पीड ऑफ, है ना, मीटर/सेकंड, फाइंड इक्विवेलेंट करंट। तो इक्विवेलेंट करंट ये आ गया, 2 नंबर का सवाल था, उसी डायरेक्ट फार्मूले पर था। और ये मोटी मोटी बातें जो पिछले क्लासों में आप फिजिक्स में बहुत ही मोटी मोटी बातें जो सीख चुके हैं, जो कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन से ही सीखेंगे आप। चलो पहले क्वेश्चन समझा दें, क्वेश्चन समझा दें। क्वेश्चन अगर हम समझा दें, देख लो, चलो क्वेश्चन समझा देते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, आपको लगेगा तो लिख भी देंगे। देखो ये क्वेश्चन ये है कि ये कोई एक ऐसे ही नॉन कंडक्टिंग वायर की सर्कल है, ऐसे ही कोई नॉन कंडक्टिंग वायर की, मान लो ये वायर है, ये क्या है, वायर है, ठीक है। वायर कहें, वायर ना कहें, कुछ और कह दें, चलो वायर नहीं कहेंगे। मान लो ये वायर है और ये नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है। नॉर्मली वायर क्या है, अच्छा चलो सवाल ने ये दिया है नॉन कंडक्टिंग रिंग चलो ये क्या है, ये है नॉन कंडक्टिंग रिंग। सवाल ने दिया है नॉन कंडक्टिंग, चलो सवाल समझ लो फिर लिख ही देंगे, नॉन कंडक्टिंग रिंग है ये, है ना। नॉन कंडक्टिंग रिंग है और इस पूरे रिंग पर चार्ज है Q, और इसको हम घुमा रहे हैं। तो यहाँ जो ओमेगा गिवन, यहाँ जो
एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तो ये पूछ रहा है कि करंट फ्लो बताओ। चलो सवाल लिख देते हैं, समझ में कम आया होगा, सवाल लिख देते हैं भाई। सवाल क्या है, सवाल लिख देते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, क्वेश्चन है ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक। है चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, हैज चार्ज क्यू distributed uniformly over it। और क्या कहा, और ये कहा what will be the equivalent current if it rotate with an angular velocity omega। तो what is equivalent current if it move with angular velocity ओमेगा। ये ऐसा कुछ सवाल दिया, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल सीबीएसई में पूछा गया, 2 मार्क का सीबीएसई का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सरल सी बातें हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है भैया? तो सॉल्यूशन ये है कि यही समझा रहा था, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, यानी ये जो रिंग है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये स्वयं घूम रहा है। स्वयं ये अगर घूमेगा तो यानी चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो बराबर इलेक्ट्रिक करंट। चलो लिख भी दे रहा हूं, चार्ज मूवमेंट मीन्स क्या है, करंट। यही तो करंट है, ठीक है। तो देखो ये इसके अंदर करंट नहीं घूम रही है, ये स्वयं ऐसे ऐसे इस रिंग को लेकर के आप जो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं रिंग को, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, लेकिन चार्ज तो घूम रहा है ना। तो चार्ज में अगर मूवमेंट हो रहा है जिसका मतलब करंट है वो। चलो जल्दी से सॉल्यूशन है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन में, चलो तो ये ऐसा मान लो नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ऐसा बना भी लेना, तो ये रिंग ही इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्यूशन में आ गया। तो हमसे आई पूछ रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें क्यू तो गिवन ही है, क्यू ही है। कुल मिला करके हमसे ये फार्मूले का एक्सप्रेशन चाह रहा है, तो हमें पता है कि T इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, T की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q मल्टीप्लाइड ओमेगा अपान 2 पाई। तो ऐसा एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा। तो लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क के थे। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का था। मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में ये बातें सफिशिएंट हैं और क्वेश्चन आप करें, यानी शुरुआत हो चुकी है ना। तो ये जो है ये क्वेश्चन 2 मार्क का, इसके पहले वाला 2 मार्क का, इसके पहले वाला 1 मार्क का। तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। करंट की डिफिनीशन सबको पता है, तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन, सवाल हो गया है
सवाल आपका हो गया है। शुरुआत जैसा मैंने बताया था कि आप कहाँ कैसे करिए, आप वो एनसीईआरटी का ले लीजिए, एनसीईआरटी का सिलेबस देख लेना चाहिए कि क्या उसमें गिवन है। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन हो गया है, मोटी मोटी बातें, सवाल जो है वो आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करें, राइट।